नमस्कार प्यारे साथियों, हम आप सभी का फादर क्लासेस महोबा की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपके लिए एक एनर्जी युक्त वाक्य। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है साथियों, वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। प्यारे साथियों, आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह अगले भारतीय वायुसेना प्रमुख बनाए गए हैं। उन्हें एयरफोर्स का 28वां प्रमुख बनाया गया है। वर्तमान में एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के उप प्रमुख हैं। साथियों, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह का जन्म 27 अक्टूबर 1964 को हुआ था। जानकारी दे दें कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 1 फरवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था। प्यारे साथियों, देखें, भारत अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास संपन्न। दोनों देशों ने दिखाई अपनी सामरिक ताकत। युद्ध अभ्यास 2024 बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना के बीच चल रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास शनिवार को संपन्न हो गया। इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने आपसी सामंजस्य के साथ एक दूसरे के रणनीतिक कौशल और हथियारों की तकनीकी व संचालन से संबंधित जानकारियां व अनुभव साझा किए। नेक्स्ट देखें, भारत अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास संपन्न। राजपूत रेजिमेंट ने किया प्रतिनिधित्व। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व अमोघ डिवीजन की राजपूत रेजिमेंट के एक बटालियन समूह और एक इन्फेंट्री ब्रिगेड मुख्यालय ने किया। अमेरिकी दल में अलास्का स्थित 1224 इन्फेंट्री बटालियन और 11वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक शामिल थे। थार रेगिस्तान के कठिन भूभाग और जलवायु का सामना करते हुए इस दीर्घकालिक अभ्यास में 1200 से अधिक सैन्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। कर्नाटक गवर्नमेंट डेंगू को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना। कर्नाटक नियमों का उल्लंघन जेब पर पड़ेगा भारी। कर्नाटक सरकार अब पहला राज्य बन गया है जिसने डेंगू को महामारी घोषित कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने यह फैसला डेंगू बुखार और उसके गंभीर रूपों को देखते हुए लिया है। इसे सरकार ने मच्छरों के प्रजनन के विरुद्ध सख्त उपाय लागू करने के लिए नियमों में संशोधन किया है। त्रिपुरा में शांति समझौते पर लगी मुहर। अमित शाह की मौजूदगी में NLFT और ATTF ने किया साइन। इस समझौते के बाद NLFT ने कहा कि हमने सरकार पर भरोसा किया है, इसलिए 30 साल का सशस्त्र संघर्ष समाप्त कर रहे हैं। हमने अपनी शर्तों को साझा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की मौजूदगी में बुधवार को भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के प्रतिनिधियों ने त्रिपुरा शांति समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के बाद NLFT ने कहा कि हमने सरकार पर भरोसा किया है, इसलिए 30 साल का सशस्त्र संघर्ष समाप्त कर रहे हैं। हमने अपनी शर्तों को साझा किया है। हमें गृह मंत्री जी पर भरोसा है। देश में पहली बार विषाणु युद्ध अभ्यास। नई दिल्ली 3 सितंबर। वार्ता। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में पहली बार राजस्थान के अजमेर जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास किया है।
मंत्रालय ने मंगलवार को यहां इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह अभ्यास 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक किया गया। राष्ट्रीय एवं स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यह देश में अपनी तरह का पहला अभ्यास था। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्यजीव क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बनी राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम की तत्परता और तैयारी का मूल्यांकन करना था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा जी ने अपनी तरह के इस पहले प्रयास की सराहना की है। संयुक्त कमांडरों का पहला सम्मेलन आज लखनऊ में शुरू हुआ। संयुक्त कमांडरों का पहला सम्मेलन आज लखनऊ में शुरू हुआ। इसका विषय सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का परिवर्तन है। यह सम्मेलन बदलते परिवेश के अनुकूल भारत की सेना के भविष्य को आकार देने पर केंद्रित है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जी ने थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी के साथ सम्मेलन का नेतृत्व किया। वर्तमान सुरक्षा स्थिति और सशस्त्र बलों की रक्षा तैयारियों की समीक्षा करते हुए जनरल अनिल चौहान जी ने विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने, सहयोग बढ़ाने और भविष्य की योजनाओं के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने एकीकरण के प्रारूप पर कई पहल शुरू करने के लिए तीनों सेनाओं की सराहना भी की। लखनऊ में आज 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ। इसमें सभी 31 राज्य सदस्य इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की, महासचिव भोलानाथ सिंह और कोषाध्यक्ष शंकर जे मनोहरन इस कांग्रेस में मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय हॉकी के भविष्य के साथ खेल के विस्तार और विकास के लिए सामूहिक दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हॉकी इंडिया के अधिकारियों से मिले थे और इस खेल में राज्य की ऐतिहासिक भूमिका पर जोर दिया था। उन्होंने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के निर्माण और केडी सिंह बाबू के घर को स्मारक के रूप में विकसित करने की योजना सहित हॉकी के क्षेत्र में राज्य की तरफ से की जा रही विभिन्न पहलों का उल्लेख भी किया। साथियों, हमारे देश की आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने किया सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण। सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। इस मौके पर दिल्ली के सेंट्रल रिज रिजर्व वन एरिया में 12 विभिन्न स्वदेशी किस्मों के 75 पौधे भी लगाए गए हैं। साथियों, हम आपको एक बात और बता दें कि समाज में आपका मनोबल डाउन करने वाले कई लोग मिलेंगे। प्यारे साथियों, समाज में बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो कि आपका उत्साहवर्धन करें। प्यारे साथियों, हमेशा अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए एकाग्र मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। साथियों, किसी विद्वान ने कहा है कि जिंदगी दुनिया में हो वो जिंदगी किस काम की, और जिंदगी हो नाम की तो वो जिंदगी किस काम की। काम जो करना है हमको फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार हैं तकलीफ़ की आराम की। साथियों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय